हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग फैकल्टी। और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं कैलेंडर टॉपिक के, कैलेंडर चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं क्या कि कैलेंडर में कितने क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। कैलेंडर एक काफ़ी बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं एंड क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं। बट बहुत सारे इन द सेंस अगर मैं बोलूँ तो 5 to 6 टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के जो सेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चंस इसके कितने टाइप्स के बनते हैं। मैंने हर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस को रखा हुआ है एंड देन हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसएससी एग्ज़ाम की, तो लास्ट के कुछ टाइम से एसएससी में जो आपका कैलेंडर टॉपिक है ये कभी पूछा जा रहा है, कभी नहीं भी पूछा जा रहा है। यानी कि अगर मैं लास्ट के 5 to 6 ईयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर कैलेंडर का टॉपिक ज़्यादातर एब्सेंट है। बट आप लोग को पढ़ के फिर भी जाना है। इवन आपसे मैं ये कहूँगी कि अच्छे से इसको तैयार करके जाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन टॉपिक ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अपने जो क्या कहते हैं, अपने हाथ में हर एक तरीके के हथियार होने चाहिए। पता नहीं कौन से कब कौन सा हथियार हमें यूज़ करना पड़ जाए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है कैलेंडर है, आपकी क्लास नंबर 23 है। लगभग हम यहाँ पे मोस्टली टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड जो रिमेनिंग है वो भी हम यहाँ पे बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप हमें अभी भी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो कैलेंडर के टॉपिक से यहाँ पे कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जल्दी से कॉपी पे ले लीजिए और हमारे साथ बैठ जाइए। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को टच करा है, जितने भी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास नंबर है 23 और यहाँ पर हम करने वाले हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज, ठीक है। यहाँ पे पीवाईक्यूज जितने भी दिए हुए हैं सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, जैसा कि नाम से ही आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ द 5th of the month falls on the 3rd day after Sunday, what will be the day on the 15th of that month? इट मीन्स यदि किसी महीने की 5 तारीख रविवार के तीसरे दिन आती है तो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए, इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हैं, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगी, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपको मैं अगर एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दूँ, अगर इस चैप्टर में मैं ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट दूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगी आपको ऑड डेज क्या होते हैं, ठीक है। ऑड डेज यहाँ पर क्या होते हैं, यानी कि विषम दिन क्या होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जानकारी लेनी है, अगर आपको पता है कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, ऑड डेज क्या होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए, एक्स्ट्रा दिन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। या तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू पेज ऐड कर लेती हूँ, उसमें मैं आपको चीज़ों को समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ऐड करके यहाँ पे आपको चीज़ें समझा देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज यहाँ पर, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो यहाँ पर क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं इसको, ठीक है। विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन इसको हिंदी में हम बोलते हैं। अब ये क्या है, और डेज से शायद आपको ना समझ में आए, बट एक्स्ट्रा डेज से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है। इसका मतलब ये होता है कि चूंकि ये कॉन्सेप्ट हम पूरे कैलेंडर में यूज करने वाले हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। और डेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, जितने भी आपको नंबर ऑफ डेज दिए जाए वो डेज, इसको आपने डिवाइड कर देना है 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद में जो भी यहाँ पर आपका रिमाइंडर आए, क्या आएगा, रिमाइंडर जो भी आएगा वही आपका ऑड डेज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, सपोज यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 29 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। 29 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 7 से आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 1। ये जो 1 है आपका, यही क्या है, आपका ऑड डे है, ठीक है। ये जो 1 है आपका, यही क्या है, आपका ऑड डे है, एक्स्ट्रा डे है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये निकालना तो सीख लिया कि हाँ ऑड डे हमारा यही है, बट इसका मतलब क्या है, हम किसको कैसे, इसको प्रैक्टिकली कैसे इसको हम समझें। अच्छा, ये बात बताइए,
आपका जो एक वीक होता है, एक वीक में आपके 7 दिन होते हैं, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि एक वीक की एक साइकिल कंप्लीट होने में 7 डेज लगते हैं, ठीक है। 2 साइकिल कंप्लीट हुई कितने दिन लगे? 14 दिन। 3 साइकिल कंप्लीट हुई कितने दिन लगे? 21 डेज लगे, 21 दिन लगे। 4 साइकिल कंप्लीट हुई कितने दिन लगे? 28 दिन। 28 दिन हो गए, 4 साइकिल कंप्लीट हो गई। कितना एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? क्योंकि 29 दिन हम ले रहे हैं, तो कितना दिन एक्स्ट्रा हो रहा है? 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो वही जो 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है वही क्या कहलाता है? आपका ऑड डे कहलाता है, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। सपोज मुझसे कहा गया कि भाई आपको ये बताओ 16 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। 16 डेज में, 16 डेज में यहाँ पर आपको ऑड डेज बताने हैं। अब 16 डेज के लिए अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 16 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे कितना बचा? 2। अभी जो 2 है यही आपका क्या है? ऑड डे है। ये जो 2 है आपका, यही क्या है? आपका ऑड डे है, एक्स्ट्रा दिन है। अब एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या हो गया? 7 दूनी कितना होता है? 14। 2 साइकिल आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है, 14 दिन। उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 2 दिन और एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यही आपका क्या कहलाता है? ऑड डे कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे ये था कि अगर आज से यहाँ पे था, यदि महीने की 5 तारीख रविवार के तीसरे दिन आती है तो आपको बताना उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। अच्छा एक चीज़ हमें यहाँ पे ये बताइए कि अगर महीने की 5 तारीख रविवार के तीसरे दिन आती है ना, तो आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है आपको ये पता है? यदि महीने की 5 तारीख रविवार के तीसरे दिन आती है, यानी कि मान लीजिए कि आज क्या है अपने पास? संडे है। अब तीसरा दिन यानी कि पहला दिन तो अपना मंडे हो गया, ठीक है। दूसरा दिन आपका क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया। और तीसरा दिन कौन सा हो गया? वेडनेसडे हो गया, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी इस दिन कौन सी तारीख है आपकी? 5 तारीख है, ठीक है। इस दिन कौन सी तारीख है? 5 तारीख है। अब 5 तारीख से आपको कहाँ तक जाना है? 15 दिन आपको बताना है 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बेटा 15 तारीख तक जाने के लिए अगर आप 5 तारीख से अगर आप 15 तारीख तक जा रहे हो तो बीच में कितने दिन है? बीच में कितने दिन है? 10 दिन है। कितने दिन है? 10 डेज हैं आपके पास में। अब ये 10 डेज में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम ऑड डे निकालेंगे कि इसमें 10 दिन में ऑड डे क्या होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि मैम 15 तारीख तक तो जाना है, तो सीधे से संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जल्दी से वो काउंट कर लेंगे, दिन निकाल लेंगे, हो गया। लेकिन आप इस क्वेश्चन में तो कर ले जाओगे, लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर वहाँ पे क्या करोगे? मान लीजिए वहाँ पे आपसे पूछा 30 दिन 28 दिन 27 दिन, वहाँ पे क्या करोगे? तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ऑड डे अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो क्या करना है? 10 लिखो। ये जो 10 था इसको 7 से डिवाइड कर दो। इसको 7 से डिवाइड किया, कितना बचेगा रिमाइंडर? 3, ठीक है। मैं इसको करके दिखा देती हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं। 7 1 जा 7, ये जो 3 बच रहा है ये वाला, यही आपका क्या है? ऑड डे है। तो ये 3 बच गया। अच्छा 5 तारीख से 15 तारीख की ओर जा रहे हो, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहे हो, तो जब भी आप इसको एक जगह लिख लेना कॉपी में नोट करके, क्योंकि इसमें बच्चों कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम आपको नोट करवा देंगे। जब भी हम फॉरवर्ड जाते हैं, ठीक है, जब भी हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जब भी हम बैकवर्ड जाते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। जब भी हम फॉरवर्ड जाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब भी हम बैकवर्ड जाएंगे तो माइनस करेंगे। क्या चीज़ फॉरवर्ड, क्या चीज़ बैकवर्ड? 5 से 15 तारीख आगे जा रहे हो ना, आगे जा रहे हो तो यानी उस दिन कौन सा था आपके पास में? तो किसी महीने की 5 तारीख को रविवार के तीसरे दिन आती है, तो आपको बताना है उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। अच्छा ये बताइए, अगर 5 तारीख आती है तो आपको इसमें क्या करना है? 3 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों 3 को ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि हम 5 से 15 की ओर जा रहे हैं, ठीक है। 5 से हम 15 की ओर जा रहे हैं। तो आज हमारे पास क्या है? संडे है, क्योंकि हम आज के दिन से हम कैलकुलेट करेंगे। आज का दिन हमारा क्या है? संडे है। +3 ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो संडे मंडे ट्यूसडे, अच्छा वेडनेसडे सॉरी, तो यहाँ पे वेडनेसडे से स्टार्ट करें क्योंकि वेडनेसडे को क्या है? 5 तारीख है। तो वेडनेसडे +3, वेडनेसडे +3 का मतलब क्या हो गया? वेडनेसडे के बाद में आपका आ जाएगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे 5 तारीख से स्टार्ट किया है, ठीक है।
सैटरडे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप इस पॉइंट को कि फॉरवर्ड जाएंगे तो प्लस करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो माइनस करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे दिया होता कि 15 तारीख को ये दिन है तो 5 तारीख को कौन सा दिन होता, तो फिर आप यहाँ पे क्या करते, माइनस करते। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, if it will be Tuesday tomorrow, then what day of the week will it be 100 days from today? यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अच्छा, अगर कल मंगलवार होगा तो आज कौन सा दिन है, आज मंडे है, आज सोमवार है। ठीक है, यानी कि आज क्या है अपने पास, सोमवार है, मंडे है। ठीक है, आज हो गया अपने पास मंडे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, यदि आज सोमवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज से 100 दिन बाद का दिन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ऑड डे के कॉन्सेप्ट को। ऑड डे हमारे पास कितने हैं, 100 डेज है। 100 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा, 7 एकम 7 और यहाँ पे 3 और 0, तो 7 चौक 28, 14 और रिमाइंडर यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, 30 में से 2 जाएगा आपका, 30 में से 28 जाएगा, 2 बच जाएगा, ये आपका क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अभी 2 तो बच गया, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, 100 दिन बाद। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, 100 दिन बाद। कहाँ से, आज से, यानी कि आपसे क्या बोल रहा है, आज से 100 दिन बाद। ठीक है, यानी कि आपका आज दिन कौन सा था, आपका आज दिन था मंडे। ठीक है, आपका आज कौन सा दिन था, मंडे था। अब मंडे में इस 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मंडे में 2 को ऐसे ऐड होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे और दूसरा दिन कौन सा आ जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार उस दिन यहाँ पर दिन था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, which of the following calendars will be the same as the calendar for the year 2009? यानी कि 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। रिपीटेंस ऑफ कैलेंडर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा है 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2009 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, रिपीटेंस ऑफ जानने के लिए हम आपको यहाँ पर पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। पर क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो आपका होता है क्या, नॉर्मल ईयर, और एक होता है आपका क्या, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या हो गया, सामान्य वर्ष, इसका मतलब क्या हो गया, सामान्य वर्ष। ठीक है, और लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, अधिवर्ष। लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, अधिवर्ष। ठीक है, क्या होता है सामान्य वर्ष, क्या होता है अधिवर्ष, यानी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर की अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो जैसे कि मान लीजिए 2025 जो आपका चल रहा है। ठीक है, 2013, 2014, ठीक है, और एग्जांपल ले लेती हूँ तो 2018, इस टाइप के जितने भी आपके एग्जाम्पल हो गए वो सारे क्या हो गए, नॉर्मल ईयर के हो गए। लीप ईयर के एग्जाम्पल 2024, 2012, 2016, 2020 एंड इस टाइप के और भी एग्जाम्पल आपके। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे देखो तो लास्ट की 2 डिजिट जो हैं, लास्ट की 2 डिजिट इनको आप 4 से डिवाइड करके देखो। ठीक है, तो अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती हैं, लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से डिवाइड नहीं होती हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बचता है। और अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होती, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रही तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में देखिए लास्ट की 2 डिजिट जरा देखिए, 2013 में 13 को उठाइए, 4 से डिवाइड करिए, क्या पूरा डिवाइड होगा, नहीं। 14 को उठाइए, डिवाइड करिए, क्या पूरा डिवाइड होगा, नहीं। 18 को उठाइए, डिवाइड करिए, नहीं होगा। 25 को उठाइए, डिवाइड करिए, 4 से, नहीं होगा। अधिवर्ष की बात करें तो 24 को उठाइए, 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 12 को उठाइए, 4 तेई 12, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 16, 20, इन सबको आप पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये रिपीटेंस ऑफ कैलेंडर में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए 2009 जो दिया हुआ है ये आपका नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, तो ये तो नॉर्मल ईयर है क्योंकि 9 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, इसके पहले कौन सा साल दिया होगा, तो 2008 होगा। 2008 आपका नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर, तो मैम लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 8 आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। तो जब भी ऐसा हो कि नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर आए, नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर आए, तो दिए गए साल में
आपको क्या ऐड कर देना है, 6 ऐड कर देना है। दोबारा से समझिए, जब भी आपका नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर आए तो दिए गए साल में आपको क्या ऐड कर देना, 6 ऐड कर देना। तो 9 6 15, 0 और 2, 2015 में ये कैलेंडर आपका फिर से रिपीट होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप कैलेंडर फेंकिएगा नहीं, 2009 का कैलेंडर 2015 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार था तो 15 जुलाई 2010 को यहाँ पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन चूंकि मैं आपको समझाऊंगी तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत भी हो सके, तो परेशान नहीं होना। क्वेश्चन इस शॉर्ट में भी हो जाएगा, 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगी तो थोड़ा सा आपको ये लंबा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। कौन सा दिन था, थर्सडे था। तो आपसे पूछ रहा है 15 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले अपने को काम क्या करना है कि 2 अक्टूबर 2003 जो भी दिया है, हम आगे जा रहे हैं तो हम आगे का डेटा ऐसा ले लें कि हम 2 अक्टूबर यहाँ पे भी कर लें, 2 अक्टूबर यहाँ पे भी कर लें। लेकिन हमको यहाँ पे 2 अक्टूबर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जाना तो जुलाई तक ही, अक्टूबर तक तो जाना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 2 अक्टूबर 2003 को क्या था, थर्सडे था, और इसकी हम कंपैरिजन किससे कर लेते हैं, 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, 2009 तक का निकाल लेते कि 2 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था। क्यों ऐसा किया, 2010 तक क्यों नहीं गए, क्योंकि हमको 2 अक्टूबर 2010 तक नहीं जाना है, हमको 2010 में कब तक जाना है, जुलाई तक जाना है। तो हमने एक साल पहले तक का ले लिया, 2009 तक का। अब जब भी आपका डेट सेम आ जाए तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, मंथ सेम आ जाए तो इससे कोई मतलब नहीं। 2003 से 2009 कितने साल का डिफरेंस है बेटा, 6 साल का डिफरेंस है। ठीक है, कितने लीप ईयर पड़े, तो एक तो 2004 पड़ा है, एक लीप ईयर, एक 2008 पड़ा है, एक दूसरा लीप ईयर। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 8 हो गया। अभी 8 साल में यहाँ पे और डेज कितने आएंगे, 8 साल में और डेज कितने आएंगे, तो 8/7 और डे कितना आ गया, 1। अब इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और 8 साल में कितने आ गए, और डेज 1 आ गए। ये आपने कब तक निकाल लिया, 2 अक्टूबर 2003 से 2 अक्टूबर 2009 तक का आपने निकाल लिया कि नंबर ऑफ और डेज कितने आएंगे, 1 आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर आप 2 अक्टूबर तक निकाल चुके हैं, अभी तो बाकी के तो अक्टूबर के दिन तो बाकी है ना। अक्टूबर यानी कि 2009 का अक्टूबर, 2009 का नवंबर और 2009 का दिसंबर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जनवरी 2010। तो जनवरी 2010 प्लस, इधर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जनवरी 2010 प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई। ठीक है, इतने अभी हमको मंथ लेने हैं। ठीक है, अक्टूबर में आप 2 अक्टूबर तक निकाल चुके हो, अक्टूबर होता है 31 दिन का, 2 चले गए, कितने बचे, 29 दिन। ठीक है, 29 दिन लिख दिए। ठीक है, नवंबर कितने दिन का, 30 दिन का, और डेज कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, जितने भी मंथ आपके 30 दिन के होते हैं, यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए, जितने भी मंथ आपके 30 दिन के होते हैं उनके और डेज 2 आएंगे, और जितने भी मंथ आपके 31 दिन के होते हैं उनके और डेज 3 आएंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर आपका 31 दिन का और डेज 3, जनवरी आपका 31 दिन का और डेज 3, फरवरी आपका, चूंकि अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि लीप ईयर तो नहीं है, तो 2010 की बात कर रहे हैं, तो 2010 आपका लीप ईयर नहीं है, यानी कि फरवरी आपकी 28 दिन की होगी। लीप अगर आप और डेज निकालेंगे तो और डेज निकलेंगे 0। ठीक है, 0 हो गया। प्लस मार्च 31 दिन का और डेज 3, अप्रैल 30 दिन का और डेज 2, मई 31 दिन का और डेज 3, जून आपका 30 दिन का और डेज 2, एंड जुलाई की बात करें तो आपको कब का निकालना है, 15 जुलाई तक निकालना है, तो 15 ले लीजिए। ठीक है, 15 ही आपका जुलाई तक हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो रास्ता ये है कि मैम हम सारे नंबर्स को ऐड करके 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इन सारे नंबर्स को तो हमें 7 से डिवाइड करना है, सारे नंबर्स को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। या फिर आप एक काम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि जिनका सम 7 आ रहा है उनको उड़ा दीजिए, उनको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी,
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट से आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ, इसकी ये हमको ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी के आगे हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लीजिए, या मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऑड डेज लिख रही हूँ। 29 को डिवाइड किया, यहाँ पे ऑड डेज 1। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है, तो 3 2 5 2 7, और यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो 3 3 6 3 9 10 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज 4 आ जाएंगे। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज 1 आ जाएगा। 4 1 5 1 6। ठीक है, लेकिन 6 के साथ एक ऑड डेज आपका ये भी था, तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे, टोटल ऑड डेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो गया, अब इसको बेटा मैं हटा रही हूँ। ठीक है, इसका काम हो गया है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आने का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो दिन उस समय था वही दिन अभी भी होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया। उस दिन यहाँ पर कौन सा दिन था, गुरुवार था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, थर्सडे। थर्सडे में आपको क्या करना है, इस 0 को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, 2003 से 2010 की तरफ जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। थर्सडे में 0 ऐड करोगे थर्सडे ही आएगा, कोई भी दिन चेंज नहीं होगा। थर्सडे यानी कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरुवार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन चूंकि मैंने यहाँ पर आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, बट कोई नहीं, आप इसको 2 से 3 लाइन में खत्म कर सकते हो। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 लाइन का है, लेकिन एक एक स्टेप मैंने इसलिए आपको करके दिखाया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। अगर मैं इसको 2 से 3 लाइन में कर देती ना, तो मुझे तो समझ में आता लेकिन आपको समझ में ना आता। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इफ 7th of May 2000 was a Sunday, then what day of the week was 15th of July 2010? तो आपको यहाँ पे भी वही सेम बताना है जैसे यहाँ पे हमने बताया है। यदि 7 मई 2020 को रविवार था, ठीक है, तो 7th of May 2020 सॉरी 2000 को क्या था, संडे था, तो आपको क्या बताना है, 15th of जुलाई, आई थिंक जुलाई इसमें भी शायद था, 15th of जुलाई था, राइट 15th of जुलाई था। चलिए, तो यहाँ पे क्या बताना है, 15th of जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। 7 मई 2000 को संडे था, तो इसको हम कंपैरिजन किससे कर लेंगे, आपको पता ही है। यहाँ पे हम कंपैरिजन इसको किससे करेंगे, तो कंपैरिजन हम इसको करेंगे 7th of मई किससे करेंगे, 2010 से करेंगे। क्यों, अब यहाँ पे आप मैम 2010 क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमको बेटा जुलाई तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मई, मई के बाद जुलाई आ रहा है, तो हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं 7th of मई 2010 तक का, क्योंकि मई के बाद जून जुलाई हमें आगे तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक कंपैरिजन करने पे हमको देखो, जब डेट सेम हो तो कोई मतलब नहीं, मंथ सेम हो तो कोई मतलब नहीं। 2000 से 2010 कितने साल का डिफरेंस है बेटा, 10 साल का डिफरेंस है। क्या कोई लीप ईयर है, हाँ है। कौन, कितने लीप ईयर है, एक तो 2004 पड़ेगा और एक 2008 पड़ेगा, यानी 10 2 कितने हो गए, 12। अगर हम यहाँ पे 12 साल में और डेज निकालें, ठीक है, 12 साल में अगर, क्योंकि साल है 2010 से यहाँ पे ये जो नंबर निकल गया है 12, तो 12 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने और डेज आ जाएंगे, एक आ जाएगा 5, यहाँ पे और डेज कितने आ गए, 5। ठीक है, और डेज हमारे पास में 5 आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ हमारे डेज बाकी थे, कहाँ से बाकी थे, 7th of मई 2010 ही तक हमने निकाले थे कि 5 और डेज होंगे, लेकिन हमें कहाँ तक निकालना है, 15 जुलाई 2010 तक निकालना है, कुछ डेज बाकी हैं। तो देखिए, आपका जो मई है वो आपका 31 दिन का होता है, 31 में से 7 गए तो कितने बचे, 24। तो चलिए अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, केवल यहाँ पे हमें कौन से मंथ चाहिए, मई प्लस जून प्लस जुलाई, यही तो मंथ चाहिए। मई में आप 7 मई तक पहुंच चुके हो, तो कितने और बाकी हैं आपके, 24 दिन और बाकी हैं। जून आपका कितने दिन का होता है, 30 दिन का, और डेज कितने हो गए, 2। जुलाई आपका कब तक चाहिए, 15 जुलाई तक चाहिए, तो 15 हो गया। इन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। तो और डेज यहाँ पे निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 3 21, और डेज आ जाएंगे 3, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे कितना और डेज आ जाएगा, 1। तो 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 तो ये आ गया, प्लस 5 ये भी तो बाकी है। ठीक है, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल और डेज यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 + 5 कर दीजिए,
6 + 5 तो कितने हो गए, 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम ऑड डेज निकालते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए कि मिनिमम, और देखो जितने भी ऑड डेज होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके मैक्सिमम ऑड डेज हमारे 6 होते हैं। यानी ये वाला आपका मिनिमम ऑड डेज है, सबसे छोटा अगर बोले तो 0 होता है, और सबसे बड़ा ऑड डेज जो होता है वो आपका 6 होता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 11। तो जब तक हमारे जो ऑड डेज है 0 से 6 के बीच में ना आ जाए तब तक आप उसको 7 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है, 7 से डिवाइड करते जाइए। तो अब यहाँ इसको भी हम यहाँ पर 7 से इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। दिन कौन सा था, 7 मई 2000 को संडे था, ठीक है, संडे हो गया। आगे का पूछ रहा है, बिल्कुल, तो प्लस कर दिया, और संडे में आप 4 ऐड कर दो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गुरुवार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी जो हमने पहले जो मेथड करवाया है वो सेम यही लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताते हैं, चलो यहीं पे मैं बता देती हूँ कि जब भी आपके सामने नॉर्मल ईयर की बात की जाए, ठीक है, नॉर्मल ईयर की बात की जाए और पहला और अंतिम दिन किसी साल का दिया हो और नॉर्मल ईयर की बात किया जाए तो हमेशा डे सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी 2013 को यहाँ पर मंडे था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, सेम ईयर रहेगा आपका, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट डे। तो भी यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उसी दिन में आपको 0 ऐड कर देना है, यानी कि उस दिन भी आपका क्या रहेगा, मंडे रहेगा, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर 2013 को भी मंडे ही रहेगा, या 1 जनवरी 2017 को ट्यूसडे था तो 31 दिसंबर 2017 को भी ट्यूसडे होगा। जो दिन आपका पहले होगा, पहले वाले दिन होगा, वही दिन आपका सेम लास्ट वाले दिन भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ही आपको लीप ईयर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, लीप ईयर दे दिया जाए, अधिवर्ष दे दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी 2016 ही है तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, 2020 ले लेते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को मान लिया जाए वेडनेसडे था, ठीक है, क्या दिन था, वेडनेसडे, और आपसे पूछा जाए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो बेटा इसमें क्या कर देना है, +1 ऐड कर देना है। क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। तो वेडनेसडे के बाद क्या जाएगा, थर्सडे, यानी कि उस दिन क्या होगा, एक दिन आपने एक्स्ट्रा कर दिया, यानी यहाँ पे बुधवार था तो ये क्या हो गया, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो। 1 जनवरी 2016 को कैसा था, कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो 2016 का ऐसा ईयर है आपका, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो क्या करना है, फर्स्ट डे में +1 ऐड करना है। फर्स्ट डे में क्या ऐड करना है, +1। शुक्रवार था तो शुक्रवार का क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सॉरी शुक्रवार का आपका शनिवार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सैटरडे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इसके लिए हर टीचर का अपना अलग अलग कोड फॉर्मूला होता है, मैं ये नहीं कहूँगी सबका अलग होता है, बट यहाँ पे कोड फॉर्मूले अलग होते हैं, कोई किसी कोड को फॉलो करता है, कोई किसी कोड को फॉलो करता है, बट आंसर आपका यहाँ पर सेम आएगा, आप चाहे कोई भी कोड फॉलो करो। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं डेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सैटरडे से स्टार्ट करना है, ठीक है। सैटरडे का कोड यहाँ पे 0 रहेगा, संडे का कोड आपका 1, मंडे का कोड मंडे, फिर ट्यूसडे से करते करते आपको कहाँ तक जाना है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे तक जाना है। क्या कोड रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3
एंड इसी तरीके से करते करते यहाँ पे फ्राइडे का कोड आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे मंथ्स की बात करें, चलिए मैं सारे कोड बता देती हूँ। ये आपका एक कोड हो गया डेज का। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंचुरी का कोड बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इनकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। सेंचुरी कोड की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2000 क्या कहते हैं, सॉरी 1600 से अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे पहले, तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 एंड इसी तरीके से और भी आप आगे जाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही तो यहाँ पे जो कोड है ये इसी तरीके से रिपीट होता जाता है। 6420 64, आगे इसी तरह 20 6420 6420 इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी सेंचुरी यहाँ पे 400 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरीके से 400 से डिवाइड हो जाए, उसका कोड 6 होगा। उसके बाद आप आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाइए। ठीक है, अभी यहाँ पे मंथ्स का कोड बचा हुआ है। चलिए मैं इधर मंथ्स का कोड लिख देती हूँ। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये आपका जैन हो गया, ये फेब हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया। ठीक है, चलिए तो जनवरी का कोड 101 144 0 25 0 36 146। ठीक है, ये आपका कोड हो गया। ये जैन टू लेके दिसंबर तक का, जैन टू दिसंबर, ये आपके कोड हो गए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हो सकता है मुझे बीच में कोड बिगाड़ने पड़ जाए, वैसे मैं कोशिश करूंगी कोड मुझे बिगाड़ने ना पड़े, बट इन केस अगर बिगाड़ने पड़ेंगे तो फिर मैं आपको बोल दूंगी। चलिए ठीक है, करती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 15 अगस्त 2021। ठीक है, लिख लिया 15 अगस्त 2021। अब एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ ध्यान से रखिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे फॉर्मूले से करते हैं और वो इसी उम्मीद से कर रहे होंगे कि शायद मैम भी फॉर्मूला बता देंगी, बट मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। बट मैंने जो मेथड आपके लिए निकाला है वो फॉर्मूले से ही निकाला है, और फॉर्मूला बच्चे भूल जाएंगे और आप भी भूल जाओगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, फॉर्मूला भूल जाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले से ही मैंने ये आपके लिए मेथड निकाला है, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्या करना है, जो आपको डेट दी गई है उसको एक बार यूज़ करना है, जो आपको मंथ दिया गया है उसको आपको एक बार यूज़ करना है, और जो आपको ईयर दिया गया है उसको 3 बार यूज़ करना है। यानी एक बार इसको यूज़ करेंगे, एक बार इसको यूज़ करेंगे, इसको 3 बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट लिखती हूँ। डेट आपके पास कितनी है, 15। जो भी डेट दी गई इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, और डेज निकाल लो। तो रिमाइंडर यहाँ पर यानी कि और डेज यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। कैसे 1 आ गया, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1। ठीक है, अब जो मंथ दिया गया है मंथ को ले लो। मंथ यहाँ पे क्या है, अगस्त। ठीक है, मंथ क्या है, अगस्त। अगस्त का कोड बताइए, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, 3। अगस्त का कोड यहाँ पे क्या है, 3, लिख लीजिए 3। अब ईयर को आपको 3 बार यूज करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला तो आपको क्या करना है, जो लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट को 7 से डिवाइड कर देना है। रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि 7 3 21 हो गया, 21 में 21 का 0, एक बार यूज कर लिया। दोबारा में क्या करना है, इसी 21 को 4 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा, अब यहाँ पर आपको जब आप 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लेना है। ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, 5 बार गया। उसके बाद क्या करना है, जो आपका सेंचुरी ईयर है उसको लेना है। सेंचुरी यहाँ पर कितनी, 2000, क्योंकि 21 तो आपका क्या हो गया, साल हो गया, लेकिन सेंचुरी आपकी क्या है, 2000। अब 2000 का कोड आपने कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा, कि कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, तो अब आप अब इसको क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, सारे डेटास को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बच्चों ले लीजिए, क्योंकि मैं उधर का भी कुछ भी नहीं इरेज कर रही हूँ, मैं जो भी इरेज करूंगी इधर का करूंगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उम्मीद करती हूँ आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके सामने नंबर्स क्या है, 13056। ठीक है, 13056, इसको मैं यहाँ पर हटा रही हूँ। ठीक है, तो नंबर्स जो भी दिए हैं उनको आप ऐड करके यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो। 1 + 3 + 0 + 5 + 6, इन सबको आप ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो अगेन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा,
6 1 7 ये खत्म हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड कर दे रही हूँ 7 से। मैंने लिख के आपको बता दिया कि यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 1 7 हो गया और यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा है। अब ये जो 8 बचा है इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। 1 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है संडे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको सारे कोर्स बताए हैं तो स्पेस थोड़ा सा यूज ज्यादा हो गया है, समझ में आपको आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी डेट दी गई है उसको इसको एक बार, इसको एक बार और इसको 3 बार यूज करना है, बस इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 29 जून 2010 को कौन सा दिन होगा। सेम ऐसे ही करेंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे कोड आपको दोबारा नहीं लिखूंगी, जहाँ पे भी जरूरत होगी मैं आपको पीछे से दिखा दूंगी। आपने अगर कॉपी में नोट कर लिया तो वेल एंड गुड। इसको एक बार, इसको एक बार और इसको 3 बार, ठीक है। तो डेट लिया मैंने, वैसे मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन में भी सॉल्व हो जाएगा, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही जो चीज़ मैं अलग अलग लिख रही हूँ आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। 29 है, 29 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 1। मंथ को लिया, मंथ क्या है आपका, जून। जून का कोड क्या होता है जरा देखिए, जून का मैंने यहाँ पर कोड लिखा होगा, जून का कोड कितना है 5, तो 5 लिख लेना है आपको, ठीक है। अब 5 तो वैसे भी 7 से छोटा है तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अब ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर में आपको इसको 3 पार्ट्स में लेना है। सबसे पहले हमने लिया क्या, 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब इसी 10 को आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से। किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो इसको आपने 4 से डिवाइड कर लिया, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। ध्यान रखना यहाँ पर हमने किसको लिया है, 2, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 2 बार 2 आएगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 दूनी 8 आया, ये वाला 2 नहीं लिया, ये वाला 2 लिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ईयर की बात करें, सॉरी सेंचुरी की, तो सेंचुरी कितनी है, 2000, और 2000 का कोड यहाँ पे 6 था आपका, ये देख लीजिए 2000 का कोड आपका कितना है, 6 है, तो करेक्ट यहाँ पे आप 6 लिख देंगे। सबको सम कर दीजिए, 1 + 5 + 3 + 2 + 6, इन सबको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेहतरीन तो ये होगा कि जिसका सम 7 आ रहा है काट दो, 6 और 1 7 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, कितना बचा, 3 बचा। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जरा बताइए, यहाँ पे 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूसडे को, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगलवार पड़ेगा। चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो मंगलवार था, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए 31 जनवरी 2007, अगर आप चाहते हैं कि मैम मुझे आप एक लाइन वाला बताइए, जो आप इतना लिख के बता रही, एक लाइन वाला बताइए, मैं वैसे भी बता दूंगी। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में बता दिए, हर एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। आप अगर चाहें तो मैं इसको एक लाइन में भी बता सकती हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक लाइन वाला इसको सॉल्व करती हूँ। अब 31 को 7 से डिवाइड करिए, अभी मैं इसको इस डेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। 31 को 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7 चौक 28, ठीक है। 28 के बाद 29 30 31, रिमाइंडर कितना बचा, 3। जनवरी की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसका काम हो गया खत्म। अब जनवरी की बात करते हैं। जनवरी कोड क्या होगा, 144 होता है, एक कोड होगा, इसका कोड कितना हो जाएगा, 1। चलिए मैं दिखा भी देती हूँ साथ में। जनवरी का कोड क्या है यहाँ पर, 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, 1। अब ध्यान रखिएगा 2007 ले रही हूँ मैं, इधर साइड में आपको समझाती जा रही हूँ, ठीक है। 2007 है आपका, 7 को पहले लो, 07 लिया, इसको 7 से डिवाइड किया, कितना बचा रिमाइंडर, 0, तो 0 रख दिया, ठीक है। अब इसी 2007 में फिर से आपको 2007 को 07 लेना है, इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से। कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा, तो इसको क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब इसी 2000 का सेंचुरी कोड कितना था, 6 था, अभी आप पीछे सॉल्व करके आ रहे हो, 6 लिख दिया। 7 से डिवाइड कर दो सबको, तो 6 और 1 7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, कितना आ जाएगा आपका। अगर यहाँ पे 4 का अगर आप कोड देखोगे तो 4 का कोड यहाँ पे देखिए, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे 4 का जो कोड आएगा वो कितना आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। 4 आपका कितना हो जाएगा, वेडनेसडे का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा वेडनेसडे, यानी कि उस दिन कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज 1 लाइन क्वेश्चन, ठीक है, जिसके लिए आप लोग इतना परेशान होते हो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। 2003 के कैलेंडर के समान होगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि 2003 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर है। इसके पहले ठीक एक साल पहले कौन सा साल था, 2002 था। ये 2002 आपका नॉर्मल ईयर था या लीप ईयर था। तो मैम नॉर्मल ईयर था, साधारण वर्ष था, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर आए, साधारण वर्ष के पहले साधारण वर्ष आए, तो आपको दिए गए ईयर में जो आपको ईयर दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, 11 ऐड कर देना है। हमने लास्ट वाले में क्या किया था, 6 ऐड किया था। 6 हमने क्यों ऐड किया था, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर आ रहा था। हमने यहाँ पर 11 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर आ रहा है। ठीक है, ऐड कर दीजिए 4 1 0 2। 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए कवर करे थे। इतने ही टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। कौन सा टाइप आपके एग्जाम में रखा मिलेगा आपको भी नहीं पता। कोड्स वगैरह याद कर लीजिएगा, कोड की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। कोड्स को आप ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हो, और इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।